जरा सोचिए, यदि हमारे जीवन में दीपावली, होली या कोई भी उत्सव मनाने का अवसर ना हो तो क्या यह जीवन उबाऊ नहीं हो जाएगा? हम जो पैसा कमाते हैं फिर हम उसका क्या करेंगे और हमें खुशी कहां मिलेगी? मौज मस्ती, नृत्य नाटक, भोजन साहित्य, जिसके माध्यम से हम आनंद, अनुभव और व्यक्त करते हैं, ये सब संस्कृति का ही अनिवार्य हिस्सा है। तो फिर रीति रिवाज और परंपराएं क्या होती हैं? क्या वे भी हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं? यदि हां, तो समाज से उनका क्या संबंध है? आइए समझते हैं कि समाज और संस्कृति कैसे संबंधित हैं। किंतु उससे पहले संस्कृति शब्द की तह तक पहुंचना आवश्यक है। संस्कृति एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम जीवन के सभी पहलुओं का अनुभव करते हैं। हम कैसे सोचते हैं और खुद को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, हम लोगों को कैसे देखते और समझते हैं, हम कैसे खाते पीते हैं और सामान्य रूप से हम सुख, दुख और जीवन का अनुभव कैसे करते हैं, ये सब हमारी सांस्कृतिक बनावट का ही एक हिस्सा है। तो आइए इन सब को एक ढांचे में व्यवस्थित करने का प्रयास करें। रिच लाइफ के अनुसार संस्कृति के 4 पहलू हैं। पहला, सांस्कृतिक आधार। किसी भी संस्कृति का आधार उसकी ज्ञान प्रणाली में निहित होता है। उस प्रणाली का संबंध एक दर्शन शास्त्र से होता है, जिसे आमतौर पर अपनी भाषा में दिलचस्प और सम्मोहक कथा कहानियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। दूसरा, जीवन मूल्य प्रणाली। संबंधित मान्यताएं, रीति रिवाज, नैतिक मूल्य और धार्मिक प्रथाएं, ये सब सांस्कृतिक आधार का स्रोत हैं और एक विशेष मूल्य प्रणाली का निर्माण करते हैं। तीसरा, अभिव्यक्ति। सामाजिक स्तर पर एक विशेष संस्कृति में हर तरह के ज्ञान, दर्शन और रीति रिवाजों को कला, साहित्य, संगीत, वास्तुकला और भोजन के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। चौथा, आचरण। व्यक्तिगत स्तर पर हमारी संस्कृति की पहचान हमारे दृष्टिकोण, व्यवहार और हास्य वृत्ति यानी सेंस ऑफ ह्यूमर से अभिव्यक्त होती है। अब समझते हैं कि समाज और परंपराओं के साथ संस्कृति का क्या संबंध है। जिस प्रकार संस्कृति को एक सॉफ्टवेयर के रूप में वर्णित किया जा सकता है, उसी प्रकार एक समाज को, जहां किसी विशेष संस्कृति का अभ्यास करने वाले लोगों का समूह हो, एक हार्डवेयर के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी ओर परंपराएं मौखिक या लिखित प्रथाओं का एक तंत्र है, जिसके द्वारा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है। समाज, संस्कृति और परंपराएं सामूहिक रूप से एक घटना का गठन करती हैं, जिसे सभ्यता कहा जाता है। देखा जाए तो मानव की सभी रचनात्मकता किसी विशेष समाज के सांस्कृतिक ताने बाने का ही परिणाम है। तो क्या हमें अपनी संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता है? और विभिन्न संस्कृतियों के सामने आने वाले खतरे क्या हो सकते हैं? एक स्वाभाविक रूप से विकसित संस्कृति जो समय के साथ बदलती रहती है, शायद उसे संरक्षण की इतनी आवश्यकता नहीं होती। किंतु पूरे मानव इतिहास में हावी होते व्यापारिक हित और भौतिक लाभ कुछ सभ्यताओं को नष्ट करने और पूरी तरह से मिटा देने के लिए जिम्मेदार रहे हैं। आधुनिकता से जुड़ा हुआ संसार आज के युवाओं की मानसिकता को बदल रहा है और ये मानव जाति के कुछ सुंदर सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिए एक नए खतरे की आहट है। तो ऐसे खतरों से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सरल है। यदि हम अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करते हैं, तो हमें अपनी संस्कृति के लिए इस तरह के खतरों के प्रति सचेत रहने की और साथ ही इस चेतना का चारों ओर प्रचार करने की आवश्यकता है।